प्यारे बच्चों, आज अध्ययन करेंगे पाठ 9 कबीर की साखियाँ। तो बच्चों, कबीरदास की सभी साखियाँ नीतिपरक हैं। उनके जो दोहे हैं वो बड़े नीतिपरक हैं, बड़े समाज सुधारक दोहे उन्होंने लिखे हैं। समाज को प्रेरणादायक दोहे उन्होंने लिखे हैं और जीवन हेतु कुछ न कुछ संदेश ये हमको देती हैं। सभी बच्चे ध्यान दें। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अपनी साखियों में कबीर ने तथ्यों को दर्शाना चाहा है। वो कहा है हमें साधु संतों से उनके ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उनके जातीय स्वरूप को जानने की इच्छा करना व्यर्थ है। हमें कभी उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए। जैसे तलवार का मोल या महत्व जानना चाहिए, ना कि म्यान का, क्योंकि हमारे लिए तलवार मेन होती है, म्यान का नहीं। इसलिए हमें साधु संतों के ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। उनकी जाति क्या है उससे हमें कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। दूसरा है आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कहा कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यदि हमें कोई अपशब्द कहता है, गारी यानी गाली, यदि कोई हमें अपशब्द कहता है, गाली गलौज करता है, तो उसका उत्तर मौन रहकर देना चाहिए। क्योंकि यदि हम भी अपशब्द कहेंगे या उसको गाली देंगे तो उनकी संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्योंकि वह विवाद बढ़ता ही चला जाएगा। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुख माय, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाय। हाथ में मोतियों की माला फेरने से और मुँह में जिह्वा चलाने से राम की प्राप्ति नहीं होती है। इस हेतु तो मन को एकाग्रचित्त करना पड़ता है। हम माला तो फेर रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ है? ध्यान हमारा सांसारिक सुखों में है। इसलिए हमारी माला जपते समय हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? उस प्रभु की स्मरण करने में, उस प्रभु के स्मरण करने में हमारा ध्यान होना चाहिए, जिसकी हम माला जप रहे हैं। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊँ तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। देखो कितना सुंदर लिखा है। पाँव के नीचे रौंदी जाने वाली घास को भी कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यदि उसका तिनका उड़कर आँख में चला जाए तो असहनीय पीड़ा होती है। अगर घास का जो तिनका है, अगर हम उसके साथ छेड़छाड़ कर दिए तो घास का तिनका भी क्या हो सकता है? हमारी आँख में जा सकता है और हमें पीड़ा पहुँचा सकता है। अर्थात किसी की शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए और उसकी उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। शांत और निर्मल स्वभाव वाले व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता। इसलिए हमें अपना स्वभाव ऐसा निर्मल बनाना चाहिए जिससे सभी हम पर कृपा भाव बनाए रखें। इसलिए हमें शांत स्वभाव होना चाहिए, शांत और निर्मल स्वभाव वाला होना चाहिए, ताकि लोग भी हमारे गुणों की प्रशंसा करें और हम पे अपनी कृपा भाव हमेशा बनाए रखें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया कबीर की साखियाँ। तो इनकी साखियों में, इनके दोहों में हमें कुछ न कुछ संदेश मिलता है, समाज परक संदेश मिलता है, और सभी बच्चे इन दोहों को याद अवश्य करें।